रात के ठीक 2 बजे हैं। पूरा शहर सो चुका है, लेकिन इस छोटे से किराए के कमरे में नींद नहीं है। कमरे की दीवारों पर नमी चिपकी हुई है। पंखा चल रहा है, लेकिन हवा नहीं दे रहा। और उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही है, मोबाइल की नीली रोशनी। उस रोशनी में दिखाई देता है एक चेहरा, थका हुआ, उलझा हुआ और अंदर से टूटा हुआ। उसका नाम है राहुल। राहुल की आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, बहुत दूर, अपनी ही नाकामियों के मलबे में। आज फिर एक रिजेक्शन मेल आया था। आज फिर लिंक्डइन पर किसी पुराने बैचमेट की नई नौकरी की पोस्ट दिखी थी। नई कार, विदेश ट्रिप, प्रमोशन। और इधर वो अभी भी वहीं खड़ा था जहां 2 साल पहले था। वो धीरे से फोन साइड में रखता है और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है। वो दुनिया से नहीं हार रहा था, वो हर रोज खुद से हार रहा था। राहुल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का नहीं था। वो वही मिडिल क्लास लड़का था जिसे कभी स्कूल में ब्राइट स्टूडेंट कहा जाता था। टीचर्स कहते थे इस लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन जिंदगी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखती। जिंदगी स्किल देखती है, अडेप्टेबिलिटी देखती है, और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी देखती है। आज राहुल दिल्ली एनसीआर की उस तेज भागती दुनिया में खुद को बहुत पीछे महसूस करता था। एआई बदल रही थी दुनिया, कोडिंग बदल रही थी जॉब्स, मार्केट हर महीने नया डिमांड कर रहा था। और राहुल, वो यूट्यूब प्लेलिस्ट सेव करके सो जाता था, कोर्सेज खरीदता था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता था, क्योंकि हर बार शुरुआत करते ही उसका दिमाग डर जाता था। अगली सुबह दिल्ली की एक भीड़ भरी लोकल बस। राहुल खिड़की से सिर टिकाकर बाहर देख रहा है। ट्रैफिक का शोर बाहर था, लेकिन असली शोर उसके अंदर चल रहा था। कल रात पापा की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। बेटा, शर्मा जी का लड़का विदेश जा रहा है, तुम कब तक उसी सैलरी पर अटके रहोगे? ये कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। राहुल की छाती भारी होने लगी। उसे लगने लगा शायद वो अब कैपेबल ही नहीं रहा। बस के धक्कों के बीच वो बिना किसी उम्मीद के फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक टाइटल पर जाकर रुक गई, हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48। राहुल हल्का सा हंसा, एक टूटी हुई हंसी। 48 घंटे, यहां 4 महीने में कोर्स खत्म नहीं हो रहा। उसने फोन लॉक कर दिया। लेकिन उस टाइटल ने उसके दिमाग में एक बीज बो दिया था। उस रात कुछ बदल गया, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वो आखिरी उम्मीद को भी पकड़ लेता है। राहुल अपने डस्टी टेबल पर बैठा। सामने अधूरी किताबें, हाफ फिनिश्ड नोटबुक और फिलड गोल्स पड़े थे। उसने धीरे से लैपटॉप खोला और उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। पहला चैप्टर, पहली कुछ लाइंस, और जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। इंसान नई स्किल से नहीं डरता, वो उस शुरुआती फीलिंग से डरता है जहां वो खुद को स्टूपिड महसूस करता है। राहुल फ्रीज हो गया, क्योंकि यही तो उसके साथ हर बार होता था। जब भी वो कोडिंग शुरू करता, पहले एरर्स आते, कंफ्यूजन होता, और उसका दिमाग तुरंत कहता तू इसके लायक नहीं है, और फिर वो छोड़ देता। लेकिन इस किताब ने पहली बार उसे बताया, समस्या उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, समस्या उसका लर्निंग मेथड था। लेसन 1, द 20 आवर रूल किताब कहती थी, किसी भी बड़ी स्किल को माउंटेन की तरह मत देखो, उसे छोटे पीसेस में तोड़ दो। अगर कोडिंग सीखनी है तो पूरी प्रोग्रामिंग मत सीखो, सिर्फ वो 20% कॉन्सेप्ट्स सीखो जो 80% काम आते हैं। राहुल को अपनी गलती समझ आ गई। वो हर बार पूरा कोर्स जीतना चाहता था, इसीलिए शुरुआत से ही हार जाता था। उसने तुरंत डायरी निकाली और अपनी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब उसका टारगेट सिंपल था, मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना, मुझे सिर्फ आज का छोटा हिस्सा समझना है। अगली सुबह, वीकेंड था। राहुल चाय लेकर बालकनी में खड़ा था। पहली बार उसे अंदर हल्की उम्मीद महसूस हो रही थी, लेकिन असली बैटल अभी बाकी थी। लेसन 2,
रिमूव लर्निंग बैरियर्स। हर बार जब वो पढ़ने बैठता, फोन बजता, इंस्टाग्राम खुल जाता, यूट्यूब रिकमेंडेशंस शुरू हो जाती और फिर 3 घंटे गायब। किताब ने कहा, तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस से ज्यादा हैं। उस दिन राहुल ने कुछ एक्सट्रीम किया। उसने फोन स्विच ऑफ किया और अलमारी में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। दरवाजा बंद किया, सिर्फ जरूरी टैब्स खोले और सामने रखा एक 45 मिनट का टाइमर। पहले 15 मिनट मेंटल टॉर्चर जैसे थे। उसका हाथ बार बार पॉकेट की तरफ जा रहा था, दिमाग चिल्ला रहा था, छोड़ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, फ्रस्ट्रेशन प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन नया न्यूरल पाथवे बना रहा है। पेन मतलब ग्रोथ। राहुल ने गहरी सांस ली और वापस स्क्रीन पर फोकस किया। और फिर कुछ बदलने लगा। 30 मिनट बाद उसका दिमाग उस स्टेट में एंटर कर चुका था जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो स्टेट। अब चीजें मुश्किल नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने पहाड़ को सीढ़ियों में बदल दिया था। एक छोटा सा कोड रन हुआ, स्क्रीन पर लिखा आया, सक्सेस महीनों बाद। राहुल जेन्युइनली मुस्कुराया। लेसन 3, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेसड रेपिटेशन किताब ने अगला ट्रुथ रिवील किया। सिर्फ पढ़ना लर्निंग नहीं है। वीडियो देखना आसान है, हाईलाइट करना आसान है, लेकिन असली सीखना तब होता है जब तुम बिना देखे एक्सप्लेन कर पाओ। राहुल ने लैपटॉप बंद किया, एक सफेद पेपर लिया और जो उसने सीखा था उसे ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू किया जैसे वो किसी 7 साल के बच्चे को समझा रहा हो। जहां वो अटकता वहीं उसकी कमजोरी थी और वो वापस जाकर सिर्फ उसी हिस्से को इंप्रूव करता। अब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा था, वो अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर रहा था। अगले 48 घंटे राहुल के लिए किसी तपस्या जैसे थे। वो सुबह उठते ही कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करता, चलते समय मेंटली रिवाइज करता। अब वो लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा था, अब वो सिर्फ कल वाले राहुल से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे जो लड़का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाता था, वो अब नई टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा था, प्रोजेक्ट्स समझ रहा था, स्किल्स बिल्ड कर रहा था और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से नफरत नहीं कर रहा था। उस रात उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जिस दिन मैंने खुद को लूजर मानना छोड़ा उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उसे समझ आ गया था, कमी उसके दिमाग में नहीं थी, कमी उसके अप्रोच में थी। दुनिया की कोई भी स्किल इतनी बड़ी नहीं जिसे सही स्ट्रेटजी, डीप फोकस और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट के साथ सीखा ना जा सके। तुम्हें सालों की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ एक फोकस्ड शुरुआत काफी होती है। आज फिर रात के 2 बजे हैं, बाहर वही खामोशी है, वही अंधेरा है, लेकिन आज राहुल के कमरे में फोन की हेल्पलेस नीली रोशनी नहीं चमक रही। आज उसके चेहरे पर एक शांत कॉन्फिडेंस है। अब वो फ्यूचर से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर दुनिया कल बदल गई तो वो खुद को भी बदल सकता है, सिर्फ 48 घंटों में। अगर तुम भी अभी अपने कमरे में अकेले बैठे हो, फोन हाथ में लिए और खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये याद रखना, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो। शायद तुम्हें सिर्फ सही तरीके से सीखना कभी सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई मिरेकल नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक सही स्ट्रेटजी, कुछ डिस्ट्रैक्शन फ्री घंटे और खुद पर दोबारा भरोसा करने की हिम्मत। घड़ी चल रही है, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम कल भी उसी डर के साथ उठोगे या एक नए वर्जन के साथ? एंडी।